अच्छा जनाब, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि एक्सपेक्टेड डेट टर्न ऑफ मिड टर्म। देखिए वो तो जो कुछ भी आपकी डेट है ना फाइनल की होती है और मिड टर्म की होती है वो कैलेंडर में मिल जाती है ना आपको। तो उससे ज़्यादा लेट नहीं हो सकता, उसके ऊपर वहाँ LMS पर वो अपलोड हो जाती है। तो अगर किसी को चेक करना हो तो वो कर ले वहाँ पे। लेकिन ये है कि मैं थोड़ा कोशिश करूँ पहले करूँ ताकि मैं आपको डिस्कस करूँ, आपके एरर्स बताऊँ कि आप लोगों ने जो मेन गलती की है। लेकिन मैं मतलब पर्टिकुलरली इंडिविजुअल एरर्स नहीं बताऊंगा, मैं इन जनरल। हाँ, जैसे कि इंडिविजुअल आ गया ना कि पेपर के मतलब क्वेश्चन आ गया, तो ये बिल्कुल ऐसा होता है कि सर मैं कैसा हूँ। और यदि आप अगर ये पूछ रहे हैं कि मेरा पेपर कैसा है, तो ये होता है कि मैं कैसा हूँ। तो ये जो है ना पर्टिकुलर मैं नहीं आंसर दे सकता कि आप कैसे हैं भाई। पहली बात है आप अच्छे हैं, लेकिन आप कितने अच्छे ये तो नहीं दे सकते, पेपर देख के पता चलता है। तो इसके लिए ये हो सकता है कि आप लोग जो है वो थोड़ा सा वेट करें, मैं जनरल भी बताऊंगा। और अगर बहुत ज़्यादा किसी के साथ प्रॉब्लम हुई यानी कि वो ये समझ रहा है। अच्छा, एक बात का ख्याल रखिए कि बच्चे ये समझते हैं कि मैं जो हूँ वो कि मैंने पेपर दिया और शायद दुनिया के अंदर कुछ बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, आप सबकी बात नहीं कर रहा। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है और ऑनलाइन भी सबसे ज़्यादा होता है। तो मेरे जो 100 में से 200 मार्क्स आने चाहिए, कुछ की एक्सपेक्टेशन होती है ना, फिर वो जो है ना वो मतलब टीचर से ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम करती है। सही है, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। दूसरी बात ये कि इसमें जो हमारे पास ऑनलाइन है उसमें बहुत सारे इश्यूज देखे जा रहे हैं। फिजिकल का तो ये होता है वहाँ कंफर्मेशन है कि आपने खुद अपनी मेहनत से कर रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसी फैसिलिटी कुछ भी नहीं। लेकिन इसमें तो ये होता है ना कि अगर आपको ये थोड़ा सा ये फील हो रहा है टीचर को कि एक फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है सपोज दी फॉलोइंग एलिमेंट्स, ये लेट सपोज एक लिखा हो और ये मैंने एक कॉपी के अंदर देखा। उसके बाद मैंने क्या करा कि इसको कॉपी पेस्ट करके, आपको पता है विंडोज में कितने अच्छा सर्च का ऑप्शन है, ये मैंने डाल दिया इस फोल्डर में उस फोल्डर में जिसमें आपके सबके पेपर पड़े हैं। तो ये लाइन जिस जिस पेपर के अंदर होगी ना वो सब की सब जो वो आ जाती है। सही है, अब उसके बाद मुझे क्या करना होता है, ओपन करके जरा मजीद देख लेता हूँ। और ये भी ऑप्शन होता है इसके अंदर कि आप जो प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन करते हैं तो ना उसके अंदर जो है वो आ भी जाता है। मतलब प्रीव्यू में भी आप देखते हैं, जरूरी नहीं कि आप ओपन करें। ठीक है। अ, जो सेशनल मार्क्स है ना, जो सेशनल मार्क्स की डेट है हमारी, आप जरा कैलेंडर ओपन करें अपने पास एकेडमिक कैलेंडर, और मुझे जो है वो ग्रुप के ऊपर शेयर करें। यहाँ पे मैं भी, आप लोग भी होंगे उसके अंदर, मैं भी देख रहा हूँ। तो यहाँ पे जो हम लोग जो है वो देख लेंगे। ये मिलेगा कहाँ से कैलेंडर, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड से मिल जाएगा। सही है, या फिर किसी के पास पड़ा होगा, या आप किसी फेसबुक वगैरह ग्रुप के ऊपर भी होता है। ठीक है, तो वो आप देख लीजिए और फिर आप मुझे शेयर करें तो मैं आपको अभी सारी डेट्स बता देता हूँ। सही है, सारी डेट्स जब मैं ओपन करूँगा इमेज बड़ी होगी, ये सारी बातें मैं बता दूँगा। और ज़रा ज़्यादा कंफर्मेशन है क्योंकि डेट्स अभी मुझे ध्यान में आगे नीचे हो जाती है। ठीक है, ये तो पता है कि क्विक सर्विस। अच्छा, इसको देखते हैं कि क्या है भाई, आप लोगों का सवाल लग जाएगा। मिड टर्म जो है वो हो चुके हैं, सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है लास्ट डेट ये है, आप देखते हैं लास्ट डेट मिड टर्म की 18 जुलाई है। आज जो 8 जुलाई है, तो 10 दिन तो है इसमें, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उससे पहले हो जाए तो हो जाए। ठीक है, वेटिंग रूम में आया, जरा मैं उसको रिसीव करके अंदर दिखा सकता हूँ एक मिनट। तो फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ये हो गई बात। अब ये हो गए। अच्छा, अब 21 से जो ईद है, तो ईद के बाद जब आप लोग आएंगे, सही है, तो 24 को आ रहे हैं। इसका पता है क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ईद से पहले पहले ही हम लोग ये वो वाइवा वगैरह पहले वाले वीक में हम लोगों ने करना है। यानी जो आपकी 20 से वीक स्टार्ट हो रहा है तकरीबन, तो उससे भी थोड़ा पहले। तो इसको अभी मैं कंफर्म कर देता हूँ, इसको डेट को मैंने देख लिया। क्योंकि आपकी जो लास्ट डेट सेक्शनल मार्क्स की है वो आ गई 24 जुलाई, यानी कि ईद का चौथा दिन। तो उस हवाले से फिर हमें जो है वो ईद के चौथे दिन जो है वो ये सारी बातें करनी होगी। ठीक है, तो ईद के चौथे दिन से क्या मतलब इससे पहले, अभी इससे पहले जो है मैं अनाउंस कर दूंगा। और 26 को जो है आपके फाइनल एग्जाम है, यानी ईद के फौरन बाद। आज की ईद की छुट्टियाँ जो है थोड़ा सा ये है कि थोड़ी तैयारी का भी टाइम मिल जाए आपको अच्छा वाला। ईद की छुट्टी में बहुत ज़्यादा जो है बंदा आराम से काम कर सकते हैं।
फिर उसके बाद सेमेस्टर ब्रेक से पहले जो है वो आपके फाइनल क्या रिजल्ट 11 अगस्त तक जो फाइनल, तो ये डेट है 11 अगस्त जो है रिजल्ट की है। मैं तो आफ्टर ईद रख लूँ, लेकिन नंबर फिर मैं आपको जो है वो नहीं दे पाऊंगा अगर आप ये चाहते हैं कि ईद के बाद हुआ है, क्योंकि एलम्स क्लोज हो जाएगा तो फिर मैं ऐसे ही आप लोगों को ना जबानी जो है बता दूंगा। एक मिनट ज़रा, एक मिनट आप लोग मेरे साथ आइए होल्ड पे, मैं भी आपसे बात करता हूँ और इसको जो है मैं मज़ीद बताता हूँ आपको। जी ठीक है, अच्छा ये हमारी बात हो गई
इसकी, ठीक है। अब जो है वो हम बात करते हैं दोबारा अपनी, जो हम बात कर रहे थे, तो हम बोल रहे थे कि एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक, तो हम बोल रहे थे कि इम्प्लीमेंट तो हो सकती है। अच्छा, अगेन आप लोग आ गए प्रोजेक्ट के हवाले से। मैं बात बता दूं कि डेटा स्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है ना, वो अक्सर बच्चों को जो है वो ये समझ के नहीं आते हैं कि हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अब इसमें जब ये चीज़ आपके प्रोजेक्ट में नहीं नजर आई होंगी, आपने एरे में इम्प्लीमेंट करा मैनेजमेंट सिस्टम, तो जब मैंने प्रोजेक्ट आप लोगों को दिया था तो बहुत सारे लोगों ने ना मैनेजमेंट सिस्टम लिखे उसमें, होटल है ये वो, तो उसमें ज्यादातर जो है बच्चे ये लास्ट लास्ट जो है टाइम हुआ था, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लास्ट टाइम स्पेशली कुछ ज्यादा हो गया था, इसलिए मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बच्चों ने ये किया था कि ना, उन्होंने अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लेके आए, उसमें कहीं से जो है एक स्टैक का एक पुश का लफ्ज राइट कर दिया, एक पॉप का। मैंने बोला कहाँ इम्प्लीमेंट है, बोलना ये रहा। अब उसके अंदर वो अपने तौर के ऊपर बनाया हुआ, तो उसमें से एक आध चीज उन्होंने ना कोई मतलब इसका प्रोजेक्ट से ताल्लुक भी नहीं है, इनडायरेक्ट या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो वो उन्होंने वहाँ पे राइट की और मुझे वो कह रहे हैं कि ये हमने डेटा से इम्प्लीमेंट किया। अगेन याद रखें, इट इज नॉट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट इज नॉट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल, दैट इज ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर आपके पास जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, उसके अंदर जो भी आप यूज कर रहे हैं, उस पर जो भी आप मेथड यूज कर रहे हैं, फिर अगर कोई स्टैक यूज कर रहा है, उसका अपना पुश का मेथड होगा, अपना पॉप का मेथड होगा, वो काम कर रहा होगा। एक एक इम्प्लीमेंट है। अब ये सिंपल वैल्यूज नहीं हो सकती, यानी नंबर्स नहीं हो सकते, यानी ट्रिपल बी ये नहीं हो सकते। इसके अंदर जो भी वो मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है। जी जी, मंडे को जो है वो हमारी फिजिक्स है इंशाल्लाह, तो वहाँ पे मैं जो हूँ आपको कर दूंगा। लेकिन ये बात अगर आप चाहो तो मुझे वहाँ याद दहानी करा करा देना, वहाँ मैं आपको और जो है थोड़ी डिटेल के अंदर बता दूँ, ठीक है कि ये। और उस दिन तो इंशाल्लाह बहुत सारी बातें जो है मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आप यहाँ पे नहीं कर पाते, तो वो भी हम जो है वो करें। तो एरे रिप्रेजेंटेशन होती क्या है? होती ये है कि हमारे पास अरे जिसके जो क्वेश्चन है वो उस दिन लेके आना मंडे को ना, क्योंकि मंडे को ना भाई थर्सडे की अगर बात करनी है, मैंने आपको कहा था पूरी क्लास को, अगर आप ये चाहते हो कि आप जो है उसी दिन लैब लेते हो आने के लिए, और उसी दिन आप चाहते हो ना, तो आप पूरी क्लास पढ़ लो। मुझसे पूछा जाएगा, मेरी तरफ से तो ओके हो जाएगी, क्योंकि मेरा अगर मैं आ रहा हूँ फिजिकली क्लास के लिए, तो मुझे चाहे मंडे को आना पड़े, चाहे मुझे जो थर्सडे को आना पड़े, तो मुझे कोई ऐसे इशू की बात है नहीं। अगर आप सब लोग जो है वो एक जॉइंटली डिसीजन लेते हो, सही है। हाँ महादेव, आप जो है वो बात कर लो। महादेव, अगर आप जो है ना वो पूछते हो, सारी क्लास जो है वो राजी होती है, तो थर्सडे को अगर चाहते आप लोग सब आना चाहते हो कि वहीं पे आप यानी एक क्लास के लिए आ रहे हो, तो ये जो आप भाग रहे होगे, मतलब ये कि जो भी बस में ली, किसी गलत बस में बैठ गए तो कहीं और पहुंच गए, ऐसा सिलसिला नहीं होना चाहिए। वहाँ पे तो आपको लोगों को सबको जो है ना आराम से रिलैक्स होके, बीच में ब्रेक भी आएगा, सही है। यूनिवर्सिटी भी बहुत सारे लोगों ने अभी तक पूरी तरीके से नहीं देखी होगी, सही है। तो ये सारी बातें होंगी, कोई जहाज देखना चाहेगा, इस किस्म की बात है ना, तो वो आपको टाइम मिल जाएगा उसमें। और जब आप आओगे, और ये भी है कि टीचर क्योंकि वहाँ पे मौजूद होता है, उसका रूम होता है, तो उसमें जो आप आके जो टीचर से कोई प्रोजेक्ट के जो है ना कर सकते हो। नहीं इस देखो अथॉरिटी तो होते हैं इसमें, तो मैं मेरी अथॉरिटी है कि जी मैं आपका पेपर बना रहा हूँ, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, और जिसने अच्छा काम किया उसको अच्छा नंबर दे रहा हूँ, जिसने ज़्यादा अच्छा नहीं किया उसको, ये तो है। लेकिन अब ये वाली जो आप कहते हैं अथॉरिटी के, जी वहाँ के जो रूम्स हैं, वो भी मतलब मेरी अथॉरिटी में आ जाए कि वो रूम्स कौन सा खाली है। नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी कोविड की वजह से वो रिस्ट्रिक्टेड रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि 200 के अंदर अंदर है, तो उसको मैं कह दूं कि नहीं, मैं तो चारों के 400 हो जाए, दिस इज नॉट स्मार्ट। ये जो एडमिन का काम होता है, आप लोगों ने शुरू में भी मुझसे यही वाली बात कही थी कि एक जो हमारी फिजिकल क्लास है उसकी आप यही बात कर रहे थे ना, तो मैंने उसके अंदर भी यही कहा था कि जो मतलब मेरी अथॉरिटी है, तो आई एम श्योर कि मेरी अथॉरिटी क्या है, लेकिन वहाँ पे जो पूरी एडमिन की अथॉरिटी है उनको मैनेज करना है, सही है, वो पूरी जो है वो एयरफोर्स वालों की है ना, यानी वो एयरफोर्स ही के अंदर आता है जो उसकी मैनेजमेंट है। तो वो जो है वो अगर कोई स्टूडेंट की रिक्वेस्ट जाती है या कोई इस तरह की चीजें जाती है, तो वो फिर मतलब फैसिलिटी करना है। यूनिवर्सिटी का काम ये नहीं होता कि यूनिवर्सिटी जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करे। हाँ, आपकी जो मतलब है, आप अपने एच ओ डी से एच ओ डी बनाए किस लिए हैं, और आपको आप जो अपने डायरेक्टर से, इसके डायरेक्टर जो आपको थोड़ा कॉर्पोरेट भी कर रहे हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो आप ये मैटर डिस्कस करो, और वो आप किसी और सब्जेक्ट में टीचर भी हो और या रह चुके हो, तो आप स्पेशली डिस्कस कर सकते हो, ताकि वो जो है, तो ये जो है मैनेजमेंट की टाइप का वो करे। मुझे तो ये है कि आप लोगों को अगर आसानी हो जाए,
तो आप कर लें अगर मतलब क्लास को एप्लीकेशन लिखना चाहे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर मैं आपसे ये कहता कि अगर आप जो है वो थर्सडे को रखोगे तो मुझे प्रॉब्लम होगी, तो वो एक अलग बात थी। अभी तो मैं आपसे खुद कह रहा हूँ ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो थर्सडे को जो है वो करवा लो, आप चाहो तो मंडे को करवा लो। इंडिविजुअली भी भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक्चुअली यही तो एक एडवांटेज है किड्स के अंदर के किसी बच्चे को इंडिविजुअल भी प्रॉब्लम होती है और उसका अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है तो वो जो है डायरेक्टली जो है कर सकता है। अगर मुझसे कोई मतलब कोई प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व कर सकता हूँ और आप मुझे इंडिविजुअली ईमेल करते हो तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये हम लोगों के यहाँ है, मतलब ये एक तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि ये स्टूडेंट्स के लिए है। तो उसके लिए जो है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर स्टूडेंट का राइट है कि अगर उसको कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए अगर वो कोई रिक्वेस्ट दे रहा है तो कोई ऐसी इशू की बात नहीं। ओके, अच्छा जनाब, ये वाली बात भी हो गई। ठीक है, आपकी जो मेजोरिटी है या माइनॉरिटी रूल जो भी आप कर रहे हो आप देख लें, मुझे कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नेक्स्ट क्लास जो वो मंडे को होगी मैं मंडे को आ जाऊँगा, अगर थर्सडे को होगी थर्सडे को आ जाऊँगा। अगर आप लोगों को आसानी थर्सडे में होती तो सही है, आप लोगों को मंडे में होती तो सही है। आप देख लें कैलकुलस की अगर ऑनलाइन हो रही है आपकी या किसी भी हो रही है, कोई मसला नहीं है। एक आध अगर बच्चे का मसला है ना कि उसको जरा प्रॉब्लम हो रहा है तो वो ये देखे कि उसकी जात की वजह से जो है वो एक बच्चे ने भी लिखा है कि उसको थर्सडे में प्रॉब्लम है, तो वो ये देखे कि उसको जो है वो अहमद नहीं, जो मैंने बात कही ना, ठीक है आप कह रहे हो। अगर मुझसे पूछा गया तो मेरी तरफ से मैं खुद जो है ना ओके कह दूंगा। ठीक है, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ कि अगर मुझसे ये क्या कहा गया कि ये जो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसमें आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो मैं ओके कर दूंगा कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इतना मैं आपका फेवर कर लूँगा। सही है, आ जाओ आप ये लिख रहे हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि कैलकुलस की ऑनलाइन होती है, एक बच्चे कह रहे हो तो उसके अंदर आप ये ख्याल करो कि आप आपकी वजह से अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो और कितने बच्चों का फायदा। तो जब जब आप ये ऐसा काम कर रहे होते हैं ना कि एक एक बंदे जो है वो दूसरे के इतने लोगों के काम आ रहा होता है तो फिर कुदरत उसकी मदद करती है। तो ये मतलब एक गाइडलाइन है या एक समझ लो कि है जो मैंने खुद आजमाई हुई है चीज। तो आप ये देख लीजिएगा कि आपको इन रिटर्न जो है ना कोई नहीं दे तो फिर आपको खुद ही फैसिलिटी, आप हैरान हो जाते हो कि ये कैसे हो रहा है। ये चीज़ें आप देखें, असल में दूसरों के काम आना ना वो भी एक मतलब बहुत अच्छी बात होती है। अच्छा खैर, ये हम देख रहे थे कि इम्प्लीमेंट स्टेप में जो है हम कैसे करते हैं। तो इसके अंदर जो है वो ये है हमारे पास ये, इसके अंदर ये कि एटम इंसर्टेड होते हैं और रिमूव होते हैं एट द सेम टाइम। सही, ये हमने देख लिया। एरे को किस तरह करेंगे, अब देखो एक एरे है। अब लेट्स सपोज हम लोगों को सी शार्प में करना है, अगर आप लोगों को अभी भी पाइथन के अंदर नए नए हो तो देखो सी शार्प में करना है। सी शार्प के अंदर जो लॉजिक क्या होगा, तो असल में पाइथन में तो सब कुछ बिल्डिंग है ना, लेकिन फॉर एग्जांपल सी शार्प में करना। और ये भी कहा कि स्टैक आपने यूज नहीं करनी, जो बिल्डिंग क्लास है वो नहीं करनी, स्टैक का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना करना है। तो हमेशा याद रखें इसके अंदर जो है ना ये चीज पूछी जाती है। आपको याद होगा प्रोजेक्ट के अंदर भी ये जो आपकी गाइडलाइन थी उसमें लिखा हुआ था नंबर उसी के अच्छे आएंगे जो बहुत अच्छे नंबर चाहता है, उसने खुद ही से थोड़ी मेहनत करनी है। अगर मैंने बड़ी सिंपल की, अगर आपको सिंपल सी कोडिंग आती है कि एरे एक डिफाइन करना आता है, चाहे ऐसा आता है चाहे पाइथन आता है, उसके बाद जो है वो आप एक एक लाइन से हो जाते हैं। उसके बाद जो है आप टॉप का एक वेरिएबल रखो, उसमें नजर आए आपका काम टॉप का रखो। उसके अलावा जो आप पुश एंड पॉप के मेथड डिफाइन करो। तो ये जो चीज़ है ना इसके अंदर होती है। खैर अब ये देखते हैं कि ये क्या हो रहा है। सही, ये आपके पास ये टॉप है, टॉप इसका 3 है। सही है, तो ये 3 है, ये क्या बता रहा है इससे तो ये बता रहा है कि इसकी जो नेक्स्ट इंसर्शन लोकेशन है टॉप, ये नहीं बताता कि यहाँ पे इंसर्ट होगा। टॉप ये बताता है कि इसका हाईएस्ट पोजीशन क्या है। सही है, और मैक्स स्टैक क्या बताता है, ये वेरिएबल में नॉर्मली जो हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल में जो है हम नॉर्मली जो एन है एन की वैल्यू रखते हैं, मतलब ये लास्ट एलिमेंट मतलब जितनी उसकी लेंथ है, सिंपल मैंने एन को जारी करता है। और टॉप जो पॉइंटर होता है जो कि आपके प्लस माइनस हो रहा होता है। अगर पुश आ रहा है इंसर्ट हो रहा है तो प्लस हो रहा है, और अगर डिलीट हो रहा है यानी पॉप हो रहा है तो फिर माइनस हो रहा है। ठीक है, टॉप जीरो नॉट का क्या मतलब है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं के क्या मतलब है कि अगर जो है आप उसके अंदर आए हो तो बिल्कुल ब्लैंक है, एम्प्टी। अब इसके अंदर हमें क्या हेल्प मिल सकती है, अगर हम ये स्टैक जो है स्टार्ट करते ही लूप के पहले उसमें लगा दें या लूप से पहले लगा दें, तो हमें ये हेल्प मिल सकती है कि अगर वो बिल्कुल ब्लैंक है हमको बड़ी आसानी से पता चले, हमें डिलीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऐसा आइटम को डिलीट ही नहीं कर सकते कि मुझे। तो ये जो है हमारे पास
ये जो ओवरफ्लो और अंडरफ्लो ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। अच्छा, फिर किस चीज़ के आप लोगों के नंबर मिल रहे हैं, आपको इस चीज़ के भी नंबर मिलेंगे कि आपने जो ये चीज़ चेक किए कि अंडरफ्लो ओवरफ्लो वो करा। वही वाली बात है ना कि अगेन अगेन जो वो मुझे मैंने आपको बताया कि लास्ट और हुआ तो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, बल्कि अब मंडे को या थर्सडे को जैसे भी होगा हम लोगों की जो भी मुलाकात होगी उसमें भी मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि ये जो है क्या क्या बातें होती हैं बच्चे जो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करा के। और वही वाली बात है ना कि मतलब ये है कि बना लिया उन्होंने, वो बोलने कि नहीं जो हमने बनाया वो बिल्कुल सही बनाया, हमें जो 100 में से 200 नंबर मिलने चाहिए। कॉन्सेप्ट ये होता है उनका ना, तो ये भी मतलब ये है कि वो अपने तौर के ऊपर जजमेंट कर रहे होते हैं, तो फिर उनके कॉन्सेप्ट सही होते हैं जब उनको जितना जितना काम उन्होंने किया होता है उस हवाले से जो है उनको नंबर दिए जाते हैं, तो फिर उनके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है कि उन्होंने जो वर्क किया हुआ है सही है। अब ये हम पुश देखते हैं, ये ऑपरेशन है वही है, सिंपल इज दैट। इसके अंदर ये लाइन बाय लाइन डेफिनेशन की हमें जरूरत नहीं। इसमें हम सिंपल ये देख लेते हैं, पुश जो है वो क्या करेगा, वो हमारे पास जो है एक एलिमेंट इंसर्ट करेगा, पॉप क्या करेगा, पॉप जो है वो डिलीट करेगा, टॉप क्या करेगा, टॉप जो है पॉइंटर रखेगा, यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस होगा, यानी ये वाली पोजीशन जो है टॉप के पास होगी। ठीक है, अगर ये आपके पास टॉप है, अगर रिमूव हुआ तो टॉप माइनस हो गया, अगर नया आया तो पहले टॉप प्लस हुआ, फिर जो है नया इधर एलिमेंट आ जाएगा। सिंपल इज दैट। अब ये अगेन मैं दिखा देता हूँ क्योंकि आप लोग बड़े सुबह से आप वहाँ पे थे तो रुक रुक के आ रहे थे, सही है। कोई मतलब ये जो जूम के अंदर साइन इन वगैरह कर रहा था वो बस से कर रहा था, कोई कहीं से कर रहा था, तो ये जरा देख रहे हैं। ये देखें ये हमारे पास है, सही है। इसको स्टार्ट होने दें। अब ये देखें 5 आया, ये हमने पुश कराया तो ये क्या हुआ, टॉप टॉप क्या हो गया, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस होना। अब रिमूव करा रहा है, क्या हुआ, 5 चला गया, टॉप इज इक्वल टू टॉप माइनस है। तो अगर आप इसको भी जरा गौर से देखें, एक और रिमूव हो गया, तो इसको भी अगर आप गौर से देखें तो हमें समझ में आ रहा है एक्चुअली जो है वो लॉजिक होता है, हमारा वेरिएबल्स का लॉजिक है, प्लस का माइनस का वो इम्प्लीमेंट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर वैसे आप जो है किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं ना, एरे में एक एरे है, लेकिन हमने कैसे ट्रीट कर दिया, हमने ट्रीट कर दिया उसको फीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी स्टैक बना दिया। ऐसी जो है वो क्या है, आप फीफो भी यूज करते हैं, वो भी हम एरे में यूज कर सकते हैं। हम जो ट्री बनाएंगे वो भी हम एरे में बना सकते हैं, और इसी तरीके से हम ग्राफ बना सकते हैं, वो भी हम एरे में बना सकते हैं। हर चीज का लॉजिक होता है और आसान लॉजिक होता है, सही है। तो ये भी हम ऑपरेशन देख रहे हैं, टॉप इज एम्प्टी और इज फुल, सही है। इज फुल का क्या मतलब है, ये ओवरफ्लो हो गई, सही है। इसका क्या मतलब होता है, ये जब हम चेक कर रहे होते हैं इसका मतलब एक एक स्टेप के ऊपर ये कंडीशन तो दोनों चेक कर रही है। अगर आप पुश करने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, पुश करने जा रहे हैं तो इस फुल को चेक करेंगे क्योंकि इंसर्ट करना है ना। अगर वो फुल है तो हमें जाहिर बात है मजीद जगह जो है वो नहीं मिल रही है क्योंकि वो फुल है। और अगर आप डिलीट करने जाएंगे तो आप एम्प्टी चेक करेंगे। अगर फुल है वो और आप इंसर्ट करने के लिए जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। और अगर जो है वो उसमें स्पेस ही नहीं है और वो तो एम्प्टी हो गई, सही है, और वो क्या हो गया, अंडरफ्लो हो गया। ऐसे ही ये ऑपरेशन जो है ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, जो जैसा भी जो है लॉजिक यूज कर रहा है ये इम्प्लीमेंट होने चाहिए, और ये अंडरफ्लो ओवरफ्लो हर डेटा स्ट्रक्चर में आता है। ठीक है, तो इसको जो है वो अब आप देख लें। अब हम जरा इसको एल्गो भी देख लेते हैं। एल्गो क्या कह रहा है, एल्गो ये कह रहा है कि पूरी जो फंक्शन है मेथड है, सही है, बड़ा आराम से हो गया क्योंकि हमने ऊपर एरे डिफाइन करा है। बैकग्राउंड के अंदर जो मैं बातें कर रहा हूँ फिलहाल अब सी शार्प रखें क्योंकि आप 2-3 सेमेस्टर से सी शार्प कर रहे हैं। पाइथन में हम करेंगे उसकी सिंटेक्स भी डिफरेंट है और उसका जो है वो भी डिफरेंट होता है, उसका जो वो नहीं, उसका जो वो भी डिफरेंट होता है, तो हमें जो है वो इसका नहीं मालूम है। और इसके अंदर अगर आप देखें वही चेक हो गया, टॉप क्या है, एन है, एन का मतलब लेंथ के बराबर है, सही है। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अब स्टैक फुल है, स्टैक फुल हो गई ना, ओवरफ्लो, अब मजीद गुंजाइश नहीं। और इस सब में क्या चीजें होती है, हम एक अवेल की लिस्ट रखते हैं जो हमने लिंक लिस्ट में रखी है। अवेल क्या करता है, अवेल जो हमें एक स्पेस प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, ये जो चीजें ना ये आप और से देख रहे हैं, सारे जो चीजें हैं कॉन्सेप्ट है वो इसी की चीजों के ऊपर चल रहे होते हैं। वहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन में नॉर्मल जो ऑपरेशन हो यानी पुश के अंदर या किसी भी चीज में कोई चेंज आ रहा होता है या लॉजिक का चेंज होता है, अगर आप क्योंकि आप जो है मतलब इस हद तक तो प्रोग्रामर है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और पीएफ करके आ चुके हैं, एबीसी हो तो प्रोग्रामिंग की आ गई है, थोड़ी सी लॉजिक भी आ गई है आप लोगों को। तो अब जो है टीचर वहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये वाले फॉर एग्जाम्पल ट्राइवर्सिंग का है, ट्राइवर्सिंग के अंदर जो है
डायग्नोस को ही आपने जो प्रिंट कराना है या उनको प्रिंट नहीं कराना, तो ये लॉजिक जो है आप खुद से वहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि आप जो है इफ नेस्टेड डू वगैरह जो है वो देख के अच्छी तरीके से आ चुके हैं, लॉजिक खुद बनाते रहे। और दूसरी बात ये कि टीचर ये भी समझता है कि आपने प्रोजेक्ट भी अपना खुद ही बनाया, चाहे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो या पीएफ। तो जो बच्चा जो प्रोजेक्ट बना लेता है उसका जो वो बी और बी प्लस तो कहीं नहीं गया होता। इवन ये कि वो इतनी ज़्यादा मेहनत भी नहीं करता, क्योंकि उसका फाइनल भी अच्छा हो जाता है और उसका जो है वो प्रोजेक्ट भी अच्छा हो जाता है। अच्छा, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन। ठीक है, अब देखें इसको हमने क्या करा, ये अभी हमने सिर्फ ओवरफ्लो चेक करा, अभी टॉप को प्लस नहीं कराया था। तो ये जो दूसरी लाइन क्या कर रही है, दूसरी लाइन जो है ये यहाँ पे टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस वन, अभी हमने इसको टॉप को क्या करा, 4 करा है। ठीक है, जब हमने 4 कर लिया, 4 करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, स्टैक टॉप यानी स्टैक 4 के ऊपर एटम जो हम राइट कर रहे हैं, एटम क्या हो सकता है, एटम सपोज करें कि ट्रिपल ए था दैट, तो स्टैक 4 के ऊपर हमने क्या करना है, ट्रिपल ए राइट कर दिया। तो देखें स्टैक 4 यानी यहाँ पे नया पुश करना था, तो यहाँ पे जो हमने क्या कर दिया, ट्रिपल ए कर दिया, तो साला हमने जो है इंसर्ट कर दिया। तो इसकी जो, अगर आप थोड़ा सा कोडिंग के साथ और फिगर के साथ चलें, थोड़ा सा मतलब कोशिश करना, तो आप लोग खुद भी जो है काफी हद तक मैनेज कर सकते हैं इस चीज को, यानी ये जो स्टेप बाय स्टेप के ट्रायल मैं बता रहा हूँ, तो ये चीज भी आप जो है देख सकते हैं। तो इसमें इतने ज्यादा अभी देखे हमने करा, वैसे अगर आप सिंपल कोड देखेंगे तो थोड़ा सा अजीबो गरीब लगेगा कि ये हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन अगर आप ऐसे फिगर के साथ चलते हैं ना इस तरीके से, फिर आपको सही है अच्छा लगेगा, ना अजीब लगेगा ना गरीब लगेगा, दोनों चीजें दूर हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज को देखें। अच्छा, अब ये है, ये रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न का क्या मतलब है, ये एक मेथड है, जैसे आप फॉर एग्जांपल हम एंड के अंदर या किसी मेथड से भी रिटर्न कराते हैं, तो यहाँ से भी हम रिटर्न करा देंगे, यानी ये इसका मतलब पुश कहाँ से कॉल करेंगे, मेन मेथड से कॉल करेंगे, और रिटर्न कहाँ करेंगे, पुश को मेन मेथड में वापस कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर रिटर्न नहीं, वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ही काफी होगा आपके पास। अच्छा, ये है आपके पास जो है ये क्या टाइप हो जाएगी कि आप पुश करेंगे, उस स्टैक का नाम देंगे जिसको हम मतलब जिसके ऊपर वैल्यू डालना है, टॉप एलिमेंट आपका, क्योंकि मेन सम में ये वैल्यू भेजेंगे, और मैंने आपको कहा कि आप इसको ग्लोबल वेरिएबल जो है वो ले सकते हैं, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो आप जो स्टैटिक वेरिएबल ले सकते हैं जो कि क्लास वेरिएबल होता है, तो उस सूरत में भी हो जाएगा। मैक्स स्टैक ये भी आप जो पैरामीटर भी पास कर सकते हैं, वही है। और एटम, तो ये हम ये सपोज कर रहे हैं कि हम जो है पैरामीटर पास कर रहे हैं। ऐसे नॉर्मली बच्चे जो है वो ये भी कर लेते हैं कि सिंपल कुछ लिख देता है, तो कुछ के थ्रू जो है उसके अंदर जाके जो है ना कुछ मेथड में इनपुट लिया यूजर से नया आइटम, और इनपुट लेने के बाद फिर जो है या वो रिकॉर्ड पूरा इनपुट लिया, और उसके बाद वो जो स्ट्रक्चर के अंदर ये वो रख देंगे, क्योंकि टॉप जो है वो स्टैटिक होता है या ग्लोबल टाइप के आपके वेरिएबल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फॉरन वहीं जाके प्लस हो जाता है। मैक्स स्टैक जो है वो भी आपके पास अगर कोई अपडेशन हो तो वो अपडेटेड हो जाता है। सही, तो इस तरीके से जो है वो ये वर्किंग होती है। ये सब जो मैं कोडिंग वगैरह अब आप लोगों को बता रहा हूँ, या इससे पहले मैंने आप लोगों को ये लिंक के हवाले से बताई थी। सही है, बल्कि आप शुरू से देख लें, जितनी कोडिंग हम लोग देख रहे हैं वो हम देख प्रोजेक्ट के हमारे से, ये सारी जो कोडिंग है ये सिंपल ये नहीं कि आपको पेपर में मदद कर रही है या और चीज़ों में मदद करेंगी, ये जो आपको प्रोजेक्ट बनाने में, लेकिन अब उसके अंदर ये डिपेंड करता है कि आप में से कौन कौन जो है ये मतलब प्रोजेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर पीएफ के खुद बना चुका है, या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो उस वक्त तो थोड़ी सी और ज़्यादा ना बच्चों में ये वाली बात आ जाती है, नहीं जी थोड़ा सा मैं करूँगा, और कॉन्फिडेंट लेवल जो फर्स्ट सेमेस्टर का होता है पीएफ का होता है उसके मुकाबले में ज़रा बढ़ जाता है, और थर्ड सेमेस्टर में ज़ाहिर बात है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो ना वो फिर माइंड में आने लगती है, ये फॉर का लुक क्या चल रहा है, या नेस्टेड फॉर का लुक क्या चल रहा है, या बैकग्राउंड क्या है, तो इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो आफ्टर प्लेइंग फंडामेंटल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो मैं उसी लिहाज से जो है वो बात करता हूँ। ठीक है, अटेंडेंस में मैसेज बार बार क्यों आ रहा है? नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, ये प्रोटोटाइप है। ठीक है, आज हम तो इसी स्लाइड तक रखेंगे जो हमारे पास अभी स्लाइड है। कौन सी स्लाइड नंबर है ये? 4 है, क्या तक अभी हम रख रहे हैं। अच्छा, अब जो है वो बीच में मैं आप लोगों को ग्रुप पे पूछ लीजिएगा, या मैं महादेव को बता दूंगा, या किसी ने पर्सनल जो है कोई अगर बात पूछनी है तो वो भी पूछ सकता है, लेकिन अब